बंटी नामक बंदर की कहानी। जंगल के गहरे में एक छोटे से गांव में एक बंदर रहता था जिसका नाम बंटी था। बंटी एक बहुत ही खुशमिजाज बंदर था। उसकी खुशियों का कारण था उसके जिंदगी की उत्साहित मनोरंजन करने की आदत। बंटी के जीवन की सबसे बड़ी प्रिय बात उसकी मित्रता थी। वह अपने जंगल के सभी पशुओं से दोस्ती करता था। उसकी सबसे अच्छी दोस्त एक शेर था जिसका नाम शेरू था। वे दोनों हमेशा साथ में गपशप करते और खेलते थे। एक दिन बंटी को एक नई खोज करने का मौका मिला। वह अपने दोस्तों के साथ जंगल की गहराई में घूमने निकला। रास्ते में उन्हें एक पुरानी गुफा मिली। बंटी ने नामकरण किया कि यह उसका नया घर होगा। बंटी ने गुफा में दाखिल होते ही उसने देखा कि गुफा में अनेक चीजें हैं। उसने उन्हें खोजते हुए एक पुराना पुस्तक मिला। वह उसे खोलकर देखने लगा। पुस्तक में लिखा था जंगल के रहस्य। बंटी ने खुशी से उसे पढ़ने के लिए लिया। वह पढ़ने लगा और देखा कि यह कहानी जंगल के एक गहरे राज के बारे में थी। बंटी बहुत उत्साहित हो गया। उसने अपने दोस्तों को इसके बारे में बताया और उन्हें भी पढ़ने के लिए बुलाया। बंटी और उसके दोस्तों ने उस पुरानी पुस्तक की पढ़ाई की और उन्हें जंगल के रहस्य के बारे में बहुत कुछ जाना। उन्होंने देखा कि उस पुरानी पुस्तक में जंगल के राजा का अज्ञात रहस्य लिखा था। बंटी और उसके दोस्तों ने मिलकर तय किया कि उन्हें उस रहस्य का पता लगाना है। वे एक साथ काम करने का निर्णय किया। बंटी, शेरू और उनके दोस्तों ने मिलकर जंगल के अंतिम नुक्कड़ में जाकर खोज शुरू की। वे जंगल के हर कोने को छानते रहे पर उन्हें कोई सच्चाई नहीं मिली। एक दिन उन्होंने जंगल के एक छोटे से रास्ते को ध्यान से देखा। वहां पर एक पुरानी गुफा थी। वे सोचे कि यह शायद जंगल का उनका पंजा हो सकता है। बंटी और उसके दोस्तों ने गुफा में दाखिल होकर खोज शुरू की। वे बहुत ही ध्यान से गुफा की हर कोने की जांच करते रहे। अचानक उन्हें एक छोटी सी खिड़की मिली। वे उसमें देखने के लिए उत्सुक हो गए। खिड़की के पीछे एक बड़ा सा गुफा था जिसमें कुछ अद्भुत चीजें थीं। उन्होंने गुफा में प्रवेश किया और उन्हें जंगल के राजा का अज्ञात रहस्य सुलझा हुआ मिला। वे जंगल के राजा के बारे में सच्चाई जानकर हर्षित हो गए। उन्होंने अद्भुत चीजों को संग्रहित किया और उसे लेकर अपने गांव की ओर रवाना हो गए। बंटी और उसके दोस्तों ने गांव के लोगों को वह सब कुछ दिखाया और सुनाया जो उन्होंने जंगल के राजा के गुप्त रहस्य में खोज किया था। लोग बहुत हर्षित हो गए और बंटी को उनका शहर का नया नामकरण करने का अधिकार दिया। बंटी और उसके दोस्तों ने गांव का नया नाम राजमहल रखा। उनका यह काम समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वे सभी बहुत खुश थे कि उन्होंने जंगल के राजा का अज्ञात रहस्य सुलझा लिया। बंटी और उसके दोस्तों का यह काम दिखाता है कि मिलकर किया गया कोई भी काम संभव होता है। अगर हम अपनी मेहनत और सहयोग दें तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं।